हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी नॉलेज। और मैं आपका फ्रेंड अंशु आज आपके साथ फिर से बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं और इसके साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट भी लेकर के आया हूं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप जा कर के उन वीडियोस को देखिए और फिर उसके बाद इस लेक्चर पे आइए ताकि आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएँ जो भी मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप उन वीडियोज़ को देखिए और आज चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक ये है कि जो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है सबसे पहले मैं उसे रिवाइज करवाऊंगा क्योंकि आज उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता क्या है। आज हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से सेल होते हैं, ठीक है, उनका फंक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर मैं विंड एयर की बात करता हूँ कहीं भी, विंड एयर का मतलब हुआ सरफेस एयर। जो हमारे सरफेस पे एयर है उसे हम विंड एयर कहते हैं और उसी में एडवेक्शन होता है। एडवेक्शन यानी कि हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर। अगर एयर हॉरिजेंटल मूवमेंट कर रही है तो उसे हम एडवेक्शन कहते हैं। तो कभी भी अगर मैं आगे एडवेक्शन की बात करता हूँ तो आप वहाँ क्या समझेंगे, हॉरिजेंटल मूवमेंट हो रही है वहाँ एयर की, एंड उसे हम विंड एयर कहते हैं क्योंकि वो सरफेस के पास होती है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ एयर की, अगर मैं सिर्फ एयर बोल रहा हूँ तो वहाँ क्या होगा, वर्टिकल एयर होगा। यानी कि वहाँ मूवमेंट कैसे होगी, एयर की वर्टिकल मूवमेंट होगी और वहाँ क्या मैं टर्म यूज़ करूँगा, कन्वेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। नाउ अभी आपने एडवेक्शन और कन्वेक्शन के बारे में समझ लिया है। अब हम एक एक करके अपने कुछ टॉपिक्स जो मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है उसे रिकॉल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में। नॉर्मल लैप्स रेट, जैसा कि मैं ये टर्म बार बार यूज़ करता हूँ और मैं इसे बार बार रिकॉल करता हूँ, क्यों, बिकॉज दिस टर्म इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। नाउ अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम सबको ये पता है कि जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ट्रोपोस्फियर में, जब हम ग्राउंड से ऊपर यानी कि हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किलोमीटर कम हो जाता है, उसी को हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो वो होता है लो टेम्परेचर। अगर सपोज कीजिए कि कहीं पे हम हैं और वहाँ लो टेम्परेचर है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लो टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर अगर बनता है तो एयर क्या होती है, नीचे की ओर आती है, यानी कि डिसेंड करती है। तो एयर क्या कर रही है, नीचे आ रही है, और एयर क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है। ठीक है, तो अगर लो टेम्परेचर की बात करें तो हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर में क्या होगा, एयर क्या करेगी, डिसेंड करेगी, एंड और क्या होगा, यहाँ पे डाइवर्स करेगी। सिंपल ऐसे समझ लीजिए, ये हाँ हाई प्रेशर, यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। लो प्रेशर में एयर ऐसे डिसेंड कर रही है और इस तरीके से कुछ इसका हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसके अपोजिट की बात करें तो वहाँ क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो डिसेंड की जगह एयर असेंड करेगी यानी रेस करेगी, और क्या होगा, डाइवर्स की जगह कन्वर्ज करेगी, एयर ऐसे आएगी और रेस करेगी। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है जब भी मैं बात करूँगा। हाई टेम्परेचर इट्स मीन लो प्रेशर, एंड if I am talking about low temperature that it means high pressure. Now what is tropopause? मैंने ये भी टर्म आपको पढ़ाया हुआ है। ट्रोपोपॉज में होगा क्या, जो भी ये रेजिंग एयर होगी वो ऊपर जा करके, बताया ना मैंने, ट्रोपोपॉज से टकराती है। तो अगर ये आपका ट्रोपोपॉज है तो एयर जो ये रेस की है ये इससे टकरा करके इधर जाएगी, इधर जाएगी, ऐसे आएगी, उधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है, वो ऑल डायरेक्शन में एयर मूव करती है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो अभी हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जब भी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो राइट साइड में एयर की डायरेक्शन होगी, और अगर हम वहीं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो वहाँ क्या होगी, लेफ्ट साइड में होगी। मैंने बताया था ना कि जहाँ हम खड़े होते हैं, सपोज़ कीजिए अगर हम यहाँ से देख रहे हैं,
ठीक है, और सामने की ओर देख रहे हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम जब भी रहेंगे डायरेक्शन हमें क्या बनाना है, राइट बनाना है, और जब भी हम सदर्न हेमिस्फीयर में रहेंगे तो हमें लेफ्ट डायरेक्शन बनाना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर में मैंने आपको पढ़ाया था 2 लेयर होती है, एक फ्रिक्शनल लेयर होती है, एक नॉन फ्रिक्शनल लेयर होती है। फ्रिक्शनल लेयर नियर द ग्राउंड होती है। ठीक है, नियर द ग्राउंड सरफेस कौन सी लेयर पाई जाती है, फ्रिक्शनल लेयर, और एबव द ग्राउंड सरफेस कौन सी लेयर पाई जाती है, नॉन फ्रिक्शनल लेयर। ठीक है, अब हम फोर्स की बात करते हैं। मैंने आपको 3 तरीके के फोर्स के बारे में बताया जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखने वाला है। सबसे पहली बात करते हैं हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, जब हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो हवा बहती है, हमेशा हम बात करते हैं कि हवा कैसे बहती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर पे बहती है। तो ये कैसे है, इसी को हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा बहती है। ठीक है, अगर हम वही बात करें कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स मैंने आपको बताया था, कोरियोलिस फोर्स हमेशा 90 डिग्री पे एक्ट करता है। ठीक है, और थर्ड एक फ्रिक्शन फोर्स मैंने आपको बताया है, मैंने बताया था ना फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ ढक खींचता है उसे। तो मैंने 3 फोर्सेस भी आपको बताई थी। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको रिकॉल करके चलना है। नॉर्मल लैप्स रेट, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, ट्रोपोपॉज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, एटमॉस्फेयर, फ्रिक्शनल लेयर, नॉन फ्रिक्शनल लेयर, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, फ्रिक्शन, इन सारे टॉपिक्स को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना है। नाउ फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3000 मीटर तक क्या होता है, यानी 3000 मीटर यानी कि अप टू 3 किलोमीटर मैक्सिमम हम लोग यही देखते हैं, मतलब यूजुअली ऐसे ही समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, फ्रिक्शनल लेयर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्रिक्शनल लेयर हम कहाँ से कहाँ मानते हैं, अप टू 3 किलोमीटर तक। इसके बाद क्या होता है, नॉन फ्रिक्शनल लेयर होता है। ठीक है, अगर हम फ्रिक्शनल लेयर में बात करते हैं, ठीक, फ्रिक्शनल लेयर में क्या होता है, सपोज कीजिए ये आपकी डायरेक्शन है, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ क्या है, लो प्रेशर है। विंड कैसे, यानी कि हवा कैसे बहेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन यहीं पर कोरियोलिस जो हमारा फोर्स है वो एक्ट करेगा 90 डिग्री पे। सपोज कीजिए ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, और कोरियोलिस फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, 90 डिग्री पे। लेकिन इन दोनों के बीच अब क्या बहेगी, हवा बहेगी। तो ये कुछ रिजल्टेंट ये हो गया, हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये पढ़ा हुआ है, रिजल्टेंट। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ लो प्रेशर है, ये है कोरियोलिस फोर्स, और यहाँ क्या हो रही है, विंड बह रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन की वजह से इस जो एयर की स्पीड है वो कम हो जाएगी। हमें ये पता है कि जैसे ही जो हमारा एयर है उसकी स्पीड अगर कम हो जाती है तो वो क्या करेगी, थोड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, इस तरीके से कुछ, मतलब 90 डिग्री एक्ट ना करके कुछ इस तरीके से मूव कर जाएगी। ठीक, अगर हम यही बात करते हैं नॉन फ्रिक्शनल लेयर की, नॉन फ्रिक्शनल लेयर में क्या होगा, सपोज कीजिए ये है और ये है। ठीक, होगा क्या कि ये सब अब आपकी एयर है, ये एयर की डायरेक्शन ये है, यहाँ कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो ये आपकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई किसकी, एयर की। ठीक, ये 2 चीज़ याद रखिएगा कि अगर फ्रिक्शनल लेयर है तो इस तरीके से है, और नॉन फ्रिक्शनल लेयर है तो इस तरीके से है। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो मैं आपको अब कुछ समझाना चाहता हूँ। सपोज कीजिए कि ये हमारे क्या हैं, कुछ आइसोबार्स हैं। आइसोबार्स मैंने बताया हुआ था, आइसोबार्स क्या होते हैं, वो लाइन जो सेम टेम्परेचर को ज्वाइन करती है। ठीक है, ये हमारे आइसोबार्स हैं। नाउ सपोज कीजिए हवा कुछ इस तरीके से बह रही है। ठीक है, ये हमारा कोरियोलिस फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। ठीक, इस तरीके से हवा की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर अब सपोज कीजिए ये इस तरीके से हो गया, नाउ
हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ये डायरेक्शन, और ये कुछ 90 डिग्री ऐसे हो जाएगा। तो अब हवा कहाँ बहेगी, इस डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से ना। फिर यहाँ क्या होगा, फिर हवा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसे बहेगी। लास्ट में क्या होगा, हवा की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये झुकते झुकते कहाँ चला आएगा, इस पे चला आएगा। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये फिर क्यों नहीं घूम जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, हाई प्रेशर है, और यहाँ क्या है, लो प्रेशर है। एयर यानी कि ये क्या है, हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे ही मूव करेगी। तो अगर एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव कर रही है तो क्या ये एयर की डायरेक्शन नीचे की ओर हो सकती है, नहीं। उसे कौन रोक रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और अगर ऊपर की तरफ बह सकती है उसे कौन रोकेगा, कोरियोलिस फोर्स। तो ऊपर इसके एक्ट क्या कर रहा है, अगर ऊपर की तरफ रोक रहा है तो कोरियोलिस फोर्स, और नीचे की तरफ रोक रहा है तो क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक। सो हवा क्या होगी, इसके पैरेलल में बहने लगेगी। तो जो ये पैरेलल में हवा बह रही है इसी को हम कहते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड्स। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, जियोस्ट्रोफिक विंड्स। नाउ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई अगर, तो अब हम आगे चलते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हों तो अब हम यूनिसेलुलर सेल की बात करेंगे। यूनिसेलुलर सेल क्या होता है कि हमारे ज्योग्राफर्स पहले ये मानते थे कि होता क्या था, इक्वेटर पे हमारे क्या होता है, एयर क्या है, कन्वर्ट्स करके रेस करता है, ठीक है। जब एयर रेस करता है तो वो जा कर के ट्रोपोपॉज को हिट करता है। ट्रोपोपॉज को हिट करने के बाद वो पोल्स की तरफ जाता है। पोल्स पे जैसा कि मैंने बताया वहाँ क्या होता है, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर। और यहाँ क्या है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ क्या है, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर बहेगी। तो यहाँ से हवा क्या है, हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर की तरफ आएगी। जैसे ही ये लो प्रेशर पे आएगी, एयर क्या है, रेस कर रही है। ये क्या है, हमारा ट्रोपोपॉज है। ट्रोपोपॉज पे हवा क्या है, लड़ती है। लड़ने के बाद उसकी डायरेक्शन कुछ यूं हो जाती है। इसी को हम यूनिसेलुलर और हेडलेस सेल कहते हैं। दो सेल होते हैं, एक ये क्या है, ये नॉर्थ की तरफ है और ये साउथ की तरफ है, ठीक है। सेम जो भी सर्कल यहाँ बन रहा है वही सर्कल यहाँ पे बन रहा है। यहाँ भी क्या होता है, इक्वेटर से ट्रोपोपॉज पे लड़ते हैं, दो डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एक साउथ पोल की तरफ, एक नॉर्थ पोल की तरफ। नॉर्थ पोल पे क्या है, हाई प्रेशर, यहाँ क्या है, लो प्रेशर। इधर से हवा इधर आ रही है। साउथ पोल पे क्या है, हाई प्रेशर, यहाँ क्या है, लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बह रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ज्योग्राफर्स ने ये माना, लेकिन हुआ क्या, इसके बाद क्या होता है कि कुछ ज्योग्राफर्स का मानना ये था, या उन्होंने देखा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री पे क्या बन रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है, और 60 डिग्री पे क्या है, लो प्रेशर बन रहा है। कि सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये हमारा क्या है, 0 डिग्री है, यानी कि इक्वेटर है, ठीक। यहाँ हमारा क्या है, 30 डिग्री, यहाँ क्या है, 60 डिग्री, और यहाँ क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। इसी तरीके से अगर साउथ में बात करें तो यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, और यहाँ क्या है, 90 डिग्री है। होता क्या है कि ये सपोज कीजिए हमारा क्या है, ट्रोपोपॉज है, ठीक। ठीक, होता क्या है कि यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा गर्म है, यानी कि हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर में क्या होता है, हवा कन्वर्ट्स करती है और रेस करती है, यानी कि पास में आती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है। जैसे ही यहाँ हवा ऊपर की तरफ बढ़ी, ये हवा जा कर के ट्रोपोपॉज पे टकरा गई।
ट्रोपोपॉज पे टकराने के बाद ये हवा इस तरफ मूव करेगी और एक ब्रांच इसकी इस तरफ मूव करेगी। जैसे ही ब्रांच ये आगे बढ़ती है, होता क्या है, मैंने अभी बताया ना, कोरियोलिस फोर्स यानी कि जियोस्ट्रोफिक विंड्स मैंने आपको बताया ना, पैरेलल हो जाती है किसके, आइसोबार्स के। यहाँ पर क्या होता है, वही कंडीशन होता है। कोरियोलिस फोर्स के कारण जो हवा पोल पे जानी चाहिए थी वो यहाँ क्या होती है, 30 डिग्री पे डिसेंड कर जाती है, यानी नीचे की तरफ आ जाती है। तो जो हवा यहाँ जानी चाहिए थी वो कहाँ आ गई, 30 डिग्री पे आ गई। अब हमें ये पता है कि जब हवा डिसेंड करती है, नीचे की तरफ आती है, तो वहाँ क्या बनता है, हाई प्रेशर। तो इस जगह पे क्या हो गया, हाई प्रेशर बन गया। यहाँ क्या था, लो प्रेशर था, और यहाँ क्या है, हाई प्रेशर हो गया। अब जब हाई प्रेशर हो गया तो अब जब ये यहाँ पर डिसेंड करने के बाद जब वो टकराएगी, टकराने के बाद फिर क्या होगा, कोई एक ब्रांच इधर की तरफ जाएगा, कोई एक ब्रांच इधर की तरफ जाएगा। ये देखिए एक ब्रांच कहाँ आ गई, इक्वेटर की तरफ आ गई, और एक ब्रांच कहाँ चली गई, 60 डिग्री पे चली गई। अब जैसा कि हमें पता है कि 90 डिग्री से एक हवा चल रही है, यानी इस हाई प्रेशर से इक्वेटर की तरफ चल रही है लो प्रेशर की तरफ। ठीक, होता क्या है, ये भी ट्रोपोपॉज है, एयर डिसेंड कर रही है, यानी कि हवा यहाँ भी नीचे गिर रही है, हाई प्रेशर तो है 90 डिग्री पे, तो ये जो डिसेंड कर रही है तो कहीं ना कहीं ये जा करके इधर ही आ रही है नीचे की तरफ। भाई इधर ही ना आएगी एयर, होगा क्या, ये दोनों एयर क्या है, आपस में टकरा रहे हैं। टकराने के बाद ये फिर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, हो क्या रहा है, फिर ये क्या ऊपर कहाँ जा रहे हैं, ट्रोपोपॉज पे लड़ रहे हैं, और ट्रोपोपॉज पे लड़ने की वजह से एक ब्रांच इधर आ रही है और एक ब्रांच क्या है, इधर यहाँ पर आ रही है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 3 स्पेस दिखाई पड़ेगा। ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। ठीक, इसी को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, हेडले सेल। हेडले सेल, इसको क्या कहते हैं हम, फेरल सेल, और इसको क्या कहते हैं हम, पोलार सेल। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इसे आप समझिएगा। हमारा इक्वेटर पे क्या है, लो प्रेशर है। सीधी बात समझिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखिए जो मैंने आपको बताया। लो प्रेशर पे क्या होता है, एयर क्या है, रेस कर रही है, रेस की जाके ट्रोपोपॉज पे लड़ गई। ट्रोपोपॉज पे लड़ने की वजह से क्या हुआ, एक ब्रांच किधर आ गई, इधर साउथ की तरफ 30 डिग्री लैटिट्यूड पे आ गई, और इधर कहाँ चली गई, एक उधर 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ चली गई। नॉर्थ की तरफ जा ही रही थी कि कोरियोलिस फोर्स आ जाते हैं बीच में। कोरियोलिस फोर्स आके कहते हैं भाई साहब आपका रास्ता उधर है, इधर नहीं है। कोरियोलिस फोर्स क्या करते हैं, उनके रास्ते को चेंज कर देते हैं और वो 30 डिग्री पे आ जाते हैं। होता कैसे है, मैंने अभी जियोस्ट्रोफिक विंड्स आपको बताया था कि आइसोबार्स के पैरेलल हो जाता है विंड। ठीक, वैसे ही यहाँ पर 30 डिग्री पे आ जाते हैं। जब ये 30 डिग्री पे आते हैं, जब एयर डिसेंड कर रही है, जब नीचे की तरफ आ रही है, तो मैंने क्या बताया था, हाई प्रेशर हो जाएगा वहाँ पे। इसीलिए हमको 30 डिग्री पर हाई प्रेशर मिलता है। यहाँ क्या है, लो प्रेशर है। ठीक, जब हवा यहाँ लड़ी, यहाँ लड़ने के बाद क्या हुआ, एक ब्रांच क्या हुआ, इधर की तरफ मूव हो गई, और एक ब्रांच क्या हुआ, इधर की तरफ मूव हो गई, यानी इक्वेटर की तरफ। एक ब्रांच जो 60 डिग्री की तरफ गई, और यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री के पास यहाँ क्या है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से जो हवा जा रही थी इधर 60 डिग्री के पास, जब हाई प्रेशर है तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी क्या है, डिसेंड हो रहा है एयर। जब एयर डिसेंड हो रहा है तो ये भी लड़ा, लड़ने के बाद किधर गया, 60 डिग्री के पास गया। जब दोनों आपस में लड़ गए तो ये क्या हुआ, उठने लगे। उठ के कहाँ पहुँचे, ट्रोपोपॉज के पास पहुँचे। ट्रोपोपॉज पे लड़ने के बाद एक ब्रांच क्या है, इधर की तरफ वापस आ गई, और एक ब्रांच क्या उधर 90 डिग्री के पास चला गया। देखिए यहाँ क्या हो रहा है,
रेस कर रहा है एयर, रेस कर रहा है यानी कि यहाँ हाई टेम्परेचर यानी लो प्रेशर। ठीक, यहाँ क्या हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर। अब फिर समझिए, जब इन तीनों कंडीशन को फॉलो कर लिया तो सेम कंडीशन साउथ में भी फॉलो होगी। देखते हैं कैसे। ये यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर एक ब्रांच घूम के इधर साउथ की तरफ आई थी, फिर ये कोरालिस फोर्स के अंडर में आती है और फिर ये नीचे चली जाती है। जैसे ही नीचे जाती है, लड़ती है, एक ब्रांच इधर आ गया और ये बना लिया हेडलेस सेल। और जो एक ब्रांच इधर आई, फिर इधर से 60 डिग्री के लिए जो हवा आ रही थी, ये दोनों आपस में टकराई और फिर ऊपर की तरफ ट्रोपोपॉज पे जाके लड़ गए। लड़ने के बाद फिर ये भाई साहब इधर घूम गए और ये भाई साहब इधर चले आए 90 डिग्री के पास। तो ये क्या बना लिए, पोलार सेल, और ये क्या बना लिए, कौन सा, ये 30 डिग्री से 60 डिग्री फेरल सेल। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि हमारे पास टोटल कितने प्रेशर बेल्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने प्रेशर बेल्ट हो गए, 7। यहाँ क्या है, हाई प्रेशर, यहाँ क्या है, लो प्रेशर, और यहाँ क्या है, हाई प्रेशर। ध्यान से देखिए, हमारे पास हाई प्रेशर कितने हैं, 1 2 यानी कि 90 डिग्री, 30 डिग्री और फिर 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक, 4 हमारे पास हाई प्रेशर है और 3 यानी 60, 0 एंड 60, 3 लो प्रेशर है। इसमें हम अगर बात करें कि थर्मली यानी कि जो टेम्परेचर पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे डिपेंड देखिए तो ये हमारा इक्वेटर वाला है और 2 ये 90 डिग्री वाले हैं, क्योंकि ये गर्म है और ये ठंडे हैं। तो हमारे पास 3 जो है थर्मली हैं और 4 क्या है, डायनेमिक हैं। डायनेमिक यानी कि किसी और कंडीशन यानी कि कुछ लड़ने की वजह से और कुछ कोरालिस फोर्स है। तो जो मेन रीज़न है ट्राई सेलुलर सेल के पीछे, ठीक है, अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा, यूनिसेलुलर सेल, और ये क्या है, ट्राई सेलुलर सेल। ट्राई सेलुलर सेल के पीछे जो रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न यही है। ठीक है।